तो बात कड़वी लगेगी, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि हम उस समाज से आते हैं जिस समाज में सुंदरता को रंग से देखा जाता है, प्रतिभा और जो है हुनर को जाति से देखा जाता है, और जो सम्मान की अगर बात करें तो सम्मान पैसा देख करके किया जाता है। लेकिन ये गरीब किसान मजदूर, कहना चाहूँगा दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, आजमगढ़ का खूब विकास करिएगा बाद में, लेकिन वास्तव में आजमगढ़ के लोगों का विकास चाहते हैं ना, तो ऐसी ऐसी प्रतिभा को एक बार निखरने का मौका आपके द्वारा मिलना चाहिए। अब ये बच्चे कब नहीं चाहेंगे कि आपसे इनको प्रोत्साहन मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इनकी प्रतिभा को देखें। अब देखिए, अब ये जो है आजमगढ़ के लाल की बात कर रहे थे, जिन लोगों ने कमाल कर दिया है। और आजमगढ़ की बात जब जब आती है तो अब सीधे सीधे अब आजमगढ़ का नाम बहुत बड़ा हो गया है। अब इससे पहले यहाँ धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कर्मभूमि थी, यहाँ से सांसद हुआ करते थे। और उससे पहले एक और यहाँ सांसद हुआ करते थे जिनको भी बड़ा विकास पुरुष के रूप में जाना जाता था, अकबर अहमद डंपी साहब की बात कर रहे हैं। अब इस समय आजमगढ़ फिर चर्चाओं में है, और यहाँ के जो सांसद हैं वो हैं भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ। अब यहाँ सांसद हो गए हैं, और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ पकड़ बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन हम जिन बच्चों को दिखा रहे हैं, इन बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, और वैसे ये भारत में अगर हम बात करें तो बात कड़वी लगेगी, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि हम उस समाज से आते हैं जिस समाज में सुंदरता को रंग से देखा जाता है, प्रतिभा और जो है हुनर को जाति से देखा जाता है, और जो सम्मान की अगर बात करें तो सम्मान पैसा देख करके किया जाता है। लेकिन ये गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं, और इतनी बड़ी प्रतिभा है जिसको दिखाने के लिए आज मजबूर हुआ हूँ। और दिनेश लाल यादव निरहुआ की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे समाज से आते हैं, जिस समाज और जिस परिवार में पैदा हुए थे वो किसान मजदूर और गरीब परिवार था। जिनका इंटरव्यू हमने किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों का दर्द मैं समझता हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, आजमगढ़ का खूब विकास करिएगा बाद में, लेकिन वास्तव में आजमगढ़ के लोगों का विकास चाहते हैं ना, तो ऐसी ऐसी प्रतिभा को एक बार निखरने का मौका आपके द्वारा मिलना चाहिए। अब ये बच्चे कब नहीं चाहेंगे कि आपसे इनको प्रोत्साहन मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इनकी प्रतिभा को देखें। अब आजमगढ़ की जब बात आ गई तो आजमगढ़ बहुत ज़्यादा वायरल है देश भर में, क्योंकि अब यहाँ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ है, जो माननीय मुलायम सिंह यादव के परिवार के रहने वाले धर्मेंद्र यादव को चुनाव हरा करके जब जीते, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ पूरी तरह से पूरे देश भर में चर्चाओं में आ गया है। लेकिन एक बार कहना चाहते हैं कि एक बार इन बच्चों की प्रतिभा को देखिए। क्या चाहते हैं निरहुआ जी, आए आपके बीच में? आए, हम लोग सोच रहे हैं कि उनके पास जाएं हम लोग भी। अच्छा, हम लोग गए थे एक बार, तो इस समय तो या नहीं मिले थे अभी। हाँ। तो अब जाएंगे तो सोच रहे हैं मिलेंगे, और टाइम समय देकर हम लोग को ये देखने का कष्ट करें, हम वही चाहते हैं उनसे। अच्छा, एक निरहुआ जब मिलेंगे तो क्या चाहेंगे उनसे, क्या मतलब क्या मांग करेंगे? यही कहना चाहेंगे कि बस हम वाले टैलेंट को देखने के लिए वो समय निकाले और हम लोग से मिलें, बस हम लोग के बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मतलब एक बार देखें उड़ता हुआ हमारा जहाज। हाँ, यही चाहते हैं कि वो बस एक बार देखें हम लोग टैलेंट को। अब देखिए, इस समय आजमगढ़ की बात करें तो मंदरुई हवाई अड्डा के विस्तार को लेकर के इसी आजमगढ़ में आंदोलन चल रहा है, लेकिन इन बच्चों ने हवाई जहाज बनाया है। और एक बात कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाने का मौका हमारी सरकार देगी। लेकिन एक बार आदिल नीचे करिएगा पैर। हवाई चप्पल पहनने वाले इन्हीं बच्चों ने अपने हाथों से गढ़ करके हवाई जहाज बना दिया है आजमगढ़ में। अब ये हवाई जहाज को उड़ा करके दिखा भी रहे हैं, थोड़ा सा हमारे सामने दिखाइए। ये चूँकि दोपहर का समय है और इतना व्यस्त सीजन है कि लोगों की धान कटाई और गेहूं की बुआई भी चालू हो गई है। किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जैसे ही फाइटर विमान उड़ा तो गांव के अगल बगल और काम कर रहे, खेतों में काम कर रहे लोग यहाँ आकर के जमा हो गए इन बच्चों के जो है हुनर को देखने के लिए। और इन बच्चों के हुनर को देखने के लिए हम भी उपस्थित हुए हैं, और एक मौका है आपके बीच में इनके हुनर को भेजने का।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि अगर हमारी बात यहाँ पहुँचे, और आजमगढ़ में बहुत जल्द आपका कार्यक्रम भी लगने वाला है, यह कार्यक्रम खत्म हो गया होगा तो बहुत बार आप आजमगढ़ में आएंगे, तो एक बार कहना चाहता हूं कि इन बच्चों की सराहना होनी चाहिए। इन बच्चों को कम से कम आजमगढ़ में उस तरह का मौका मिलना चाहिए। आगे क्या करना चाहते हैं आप लोग, ये जानना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? हम लोग आगे और भी फाइटर बनाना, मतलब बड़ा बैठ कर उड़ने वाला बनाना सोचे हैं, बनाने के लिए। अच्छा, बैठा करके उड़ा देंगे? हाँ, सोचे हैं बनाने के लिए अभी हम लोगों का। हाँ। जैसे ये प्रोजेक्ट था, वही प्रोजेक्ट है, अब उसको भी बनाने की पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा हाँ, अच्छा, अभी मौका मिला, क्या बनाएंगे? पढ़ेंगे। अच्छा, अभी पढ़ाई करेंगे? जी सर, पढ़ेंगे। इसके बारे में और अच्छा नॉलेज लेंगे। अच्छा, अब कि बैठ के उड़ने से पहले क्रैश ना हो जाए कहीं, तो जान रहेगा तभी ना फिर बनाएंगे आगे। तो एक बात ये कहना चाह रहे थे कि मान लीजिए इधर तो दिमाग लग गया, 3 साल से आप लोग लगातार इसी में मेहनत कर रहे हैं, दिमाग खपा, तो अभी तो ये दिल में आता होगा कि करेंगे तो अब यही करेंगे, पढ़ करके भी। हाँ, मतलब एरो मॉडलिंग करेंगे, अच्छा एरो डिज़ाइन, अच्छा, हाँ, स्पेस एरोनॉटिक्स, यही सब है बस। हाँ। जी मतलब आप अब यही करना? जी सर, इसी फील्ड में जाना है बस। हाँ। इसी फील्ड में, और किसी फील्ड में नहीं जाना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी फील्ड है जो भी हाँ। बिजनेस लाइन, वैसे में नहीं जाना है। बस ऐसे ही अपना टैलेंट दिखाना है, बनाना है, कुछ अलग करना है जो किसी ने नहीं किया हो, ऐसा कुछ करना है। अच्छा, यस। चलिए, जो किसी ने न किया हो वही करना है। और उड़ते हुए जहाज को आप हमारे जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, और स्थिति इस प्रकार की है कि मैं देख करके खुद विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जहाज आजमगढ़ में उड़ रहे हैं। देखिए, ये जहाज आजमगढ़ में उड़ रहे हैं, और इन बच्चों ने जिस तरह के जहाज को बना करके उड़ाया है ना, इनकी उड़ानों को देख करके मेरे समझ में आता है कि जो इनका हौसला है वो बहुत बड़ा है, और आने वाले समय में केवल मौका मिलना चाहिए। और मौका क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे भरोसा है। और मैं फिर एक बार जो है यहाँ के जो सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिन्होंने बार बार कहा था, मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि जो बच्चे उस तरह के होंगे जिनके अंदर टैलेंट होगा, उनको मौका दिया जाएगा, उनको मौका दिलाया जाएगा। तो एक बार मैं कहूँगा, ये खरिहानी का क्षेत्र है, और खरिहानी में ये जो गांव है वो रसड़ा है ना, हम रसड़ा में हैं। और सांसद जी, आप चुनाव में तो आए होंगे, एक बार इन बच्चों को भरोसा दिलाने के लिए और वास्तव में इनके हुनर को देखने के लिए एक बार आप रसड़ा में आइए, और इनको मौका मिलना चाहिए। फिर मौका मिलेगा, फिर आएंगे। मैं तो चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को मौका दिलाने तक, जब तक इनको मौका नहीं मिलता है तब तक आया जाए, और इनकी बात को रख करके कम से कम सोशल मीडिया पर आपके बीच में इनकी खबरों को भेज करके शासन और प्रशासन तक चेताने का काम किया जाए। क्योंकि ये जिस तरह का विमान, जिस तरह का हवाई जहाज़ ये लोग उड़ा रहे हैं, वास्तव में केवल इनको जो है, अब इनको हौसला मिलना चाहिए। इनको इनके हुनर को केवल पर लगाना है। अगर पर लग गया इनका, तो इनकी भी उड़ानें बहुत ऊंची होंगी, क्योंकि ये कुछ अलग करना चाहते हैं, और देश और दुनिया में कहीं न कहीं भारत का नाम करना चाहते हैं। इस आजमगढ़ के साथ साथ, उत्तर प्रदेश के साथ साथ, इस देश को भी पूरी दुनिया में रोशन करना चाहते हैं, और ये आने वाले समय में करेंगे भी। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, क्योंकि कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। और इनकी उम्र को देख करके आपको समझ में आएगा कि इनकी उम्र तो नहीं थी कि वो हवाई जहाज़ बनाते, इनकी उम्र तो नहीं थी। अपने परिवार के लोगों को अगर ये बता देते ना, ये छुप छुप करके बनाते रहे होंगे। अगर ये अपने परिवार तक को अगर बता देते कि नहीं, हम हवाई जहाज़ बना रहे हैं, या हवाई जहाज़ बनाने के लिए हमको पैसा दीजिए, तो घर के लोग भी इनको मना करते और बेवकूफ़ बोलते। लेकिन इन बच्चों ने जिस तरह का काम कर दिया, इसलिए कहा जाता है कि प्रतिभाओं को निखरने देना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। और आज जब इन लोगों ने साबित कर दिया है छोटे पैमाने पर, तो बड़े पैमाने पर भी कहीं न कहीं इनको बड़ा मौका मिलना चाहिए। और जिस दिन बड़ा मौका मिलेगा, तो ये कह रहे थे ना कि मैं चाहता हूं कि बिठा करके मैं उड़ाऊं, तो लोगों को बिठा करके भी ये जरूर उड़ाएंगे। और छोटी सी लागत पर जब इस तरह का विमान बना देते हैं जो हवा में कलाबाजी करता है और उड़ता है, और देखने के बाद इतना मतलब शानदार लग रहा है कि वास्तव में लग रहा है कि जैसे कोई जहाज ही उतर आया हो, और ये जहाज ही है। तो इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ की इस खबर को दिखा करके आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अच्छा, हाँ बताइए। जैसे
कहते हैं ना, आप पूछे ना गाँव लोग क्या कहते हैं, हम लोग कभी जाते हैं स्कूल में उड़ाने के लिए, कोई मास्टर बुलाता है, प्रिंसिपल बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं तो सभी लोग, हम उधर से आते हैं तो हम लोग सभी लोग पूछते हैं कि कितना पैसा मिला। वो लोग सोचते हैं कि पैसा के लिए जाते हैं सब। तो अरे बहुत, तो हम लोग कहे अरे यह नहीं पूछेंगे कितना उन्होंने क्या तारीफ हुआ, क्या क्या हुआ, यह नहीं पूछेंगे कितना पैसा मिलेगा। हम लोग को बहुत बुरा लगता है, फिर भी कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग पैसा के लिए नहीं जाते हैं, यही बताते हैं बस, और क्या कहते हैं। चलिए देखिए, गांव गांव के लोगों का काम है, गांव के लोगों का काम है, गांव के लोग कहेंगे। देखिए समाज हमेशा, जब तक आप जो है, कहा जाता है कि संघर्ष इतना खामोशी से करो कि जो है सफलता शोर मचा दे, ठीक ना। तो अभी सफलता ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में ये जान लीजिएगा कि भारत में मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि केवल अच्छे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है। अच्छे नियत के जनप्रतिनिधि अगर होंगे तो वास्तव में, मैंने पहले भी कहा ना कि यहाँ जाति देख करके प्रतिभा और हुनर को देखा जाता है। कड़वा है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन अब जो है वो परिवेश बदलना चाहिए। वो लोग, कम से कम जो लोग इनको अभी बोलते हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि पैसा के लिए ये लोग उड़ा रहे हैं, तो चलिए मान लेते हैं भाई पैसा के लिए उड़ा रहे हैं, उससे इनका कोई मतलब नहीं। जिस समय यही समाज और गांव के लोग इनको उल्टा सीधा बोलते थे, तब तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब गांव में उड़ा करके जहाज को दिखाया तो सारे लोगों के कान खड़े हो गए, कह रहे इन सबों को तो हम लोग मना करते थे, इन सबों ने जहाज उड़ा दिया। और आने वाले समय में जब बड़ी जहाज उड़ाएंगे तो यही गांव के लोग, यही समाज के लोग आपको सलाम करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, और भी तमाम वीडियो आपके बीच में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।